बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो आज उस्मा गुल साहिबा ने अपने वालिद के नाम पे जो बनाई, उन्होंने जनरल गुल हमीद फाउंडेशन है। ये देखें, ये एक बेनज़ीर हॉस्पिटल है जहाँ पे एक प्लॉट खाली था जो गवर्नमेंट का के अंडर में आता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की। आप तमाम लोग जो हैं जिन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की, आज ये देखें कि नीचे वाले फ्लोर पे एक नामौलूद बच्चों का एक सेटअप लगाया गया है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं जो बीमार होते हैं उनके लिए एक वार्ड बनाया गया जो ब्लू और वाइट कलर का है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ, ये 25 यहाँ पे बेड लगाए गए हैं अगर आप देखें, और बहुत खूबसूरत और नफीस सफाई यहाँ पे कितनी है। ये सब जो सा है ये एक कंट्रीब्यूशन के साथ हुआ है, फंड रेजिंग के साथ हुआ है। आप और मैं, हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है काफ़ी मुश्किलात का सामना है, लेकिन मैं और आप जैसे या कितने भी हमारे जैसे लोग हैं जो अल्लाह ताला ने उनको वसाइल से नवाजा हुआ है, तो हम क्यों ना अपने मुल्क की ये जो मुश्किलात है, कम से कम लोगों की जो मुश्किलात है उनको हल करने के लिए कम से कम हम लोग ये स्टेप लें कि हम लोग फंड रेजिंग करें और लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए इस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो जरूर करें। देखें, ये बच्चों का वार्ड बनाया गया है, और एक ये प्रॉपर इसी हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट का है, कोई प्राइवेट नहीं है, लेकिन इसको प्राइवेट लोगों ने बना के अब गवर्नमेंट के ये अंडर किया जाएगा। अच्छा, ये बच्चियों का है, अगर इसमें देखें कितना खूबसूरत है, ये पिंक और वाइट कलर का है। ये छोटी बच्चियों का जो बीमार होती हैं, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत है। जो बंदा बच्चा बीमार भी होगा वो इतने अच्छे एनवायरनमेंट में आके जल्दी ठीक भी हो जाएगा। और ये कम से कम इसमें भी 24 के करीब यहाँ पे बेड लगाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में, एक सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर उस्मा गुल साहिबा ने अपने वालिद के फाउंडेशन के नाम से जो जनरल गुल हमीद फाउंडेशन है उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल का इनकार किया है। आप मिले उस्मा गुल साहिबा से और इसकी तफसील जाने, बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे वालिद जनरल हमीद गुल फाउंडेशन उनके नाम पे मैंने बनाई, और उसको शुरू हमने ऐसे किया कि मेरी वालदा सूरत हयात थी। पिछले साल 8 मार्च को हमने इसकी फाउंडेशन स्टोन लेन की, और वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम इसमें कुछ कर सकें। अल्लाह ताला ने उनको मौका नहीं दिया, मगर उनको आखिर वक्त में था, उन्होंने काफ़ी हद तक देख लिया था और वो तसल्ली में गई। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप इसको खैर बखूरी ख़त्म कामयाब कर सकेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे वालिदैन की दुआएँ हैं, और यहाँ लोगों ने जो मेरे साथ ताउन किया है, जो यहाँ वाइस चांसलर साहब हैं उन्होंने बहुत ताउन किया है, और डॉक्टर हजरात, MS साहब वगैरह सब ने मेरे साथ बहुत ताउन किया है, जिसकी वजह से ये मैं मुमकिन हो सका कि मैं कर सकूँ। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल है, और गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ें मुकम्मल नहीं होती। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर हम खुद हिम्मत करें तो अपनी मदद आप पे, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते। और आप यकीन कीजिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट 170 बेड का हमने जो बच्चों का बनाया, वो पीडियाट्रिक वार्ड है, न्यूनेटल वार्ड है, इसमें मैं समझती हूँ मुझे कोई कमी नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है, जैसे जैसे होता गया रास्ते बनते गए और हमारे पास फंड्स भी इकट्ठे होते गए और हमने काम कंप्लीट किया। अगर हिम्मत करें तो जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो पहला कदम उठाएं, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान करेगा। मेरे लिए आसान किए, मैं इसकी गवाही देता हूँ। बहुत शुक्रिया। सारी जो इमरजेंसी वार्ड है बच्चों के लिए, खासतौर पर पेट्रियाटिक वार्ड, इसका इफ्तिताह किया है उस्मा गुल साहिबा ने। मेरा आज का पैगाम ये है कि उस्मा गुल साहिबा ने इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए की है बेनज़ीर हॉस्पिटल के अंदर जो रावलपिंडी में है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट इतने वसाइल नहीं रखती, लेकिन गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ पे प्लॉट अवेलेबल हैं, आप लोग भी कंट्रीब्यूट करें। आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करें। शुक्रिया।